बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटीज का मैं नॉलेज रखती हूँ। और यहाँ पे मेरे मतलब आपके लिए हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास होता है। सो यहाँ पे हम ऐसी ही चीजें लेके आते हैं जो बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड है और बहुत ही इजीली आप उनको कर सके, ऐसी ही चीजें हम यहाँ पे आपको सर्व करने का प्रयास करते हैं, ऐसी ही चीजें हम यहाँ पे लेके आते हैं। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। गिविंग ग्रेटिट्यूड टू द यूनिवर्स हम क्लास की शुरुआत करते हैं। रून्स मैजिक है ना, ये अभी सभी को पता है कि रून्स बहुत लोगों ने सुना होगा, ये टॉपिक बहुत लोगों को नहीं पता होगा, पहली बार सुन रहे होंगे। तो जिनको पता है उनके नॉलेज में और इन्हांस हो जाएगा, उनको और ज्यादा नॉलेज मिलेगा, और जिनको नहीं पता है उनको पूरा डिटेल में हम यहाँ पे सिखाएंगे कि क्या होते हैं रूल्स और कैसे हमें इनको अपनी लाइफ में हमारी डे टू डे लाइफ में हम इसको यूज कर सकते हैं और कैसे हम इनसे बेनिफिट्स ले सकते हैं। सो रूल्स ये जो होते हैं ना, ये एक प्रिडिक्शन की पद्धति है, प्रिडिक्शन की मेथड्स है। जो रूल्स होते हैं ये बहुत ही पावरफुल सिंबॉलिक लैंग्वेज है। जैसे करीब 2000 साल पुराने ये है, और रून्स ये बहुत ही सीक्रेटिव सिंबल्स होते हैं। जैसे कि रून का जो मीनिंग है, रून का मीनिंग होता है सीक्रेट, ठीक है। तो रून्स जो होते हैं ये सीक्रेटिव सिंबल्स होते हैं, और वी ऑल नो कि हमें सभी को पता है कि सिंबल्स की क्या वाइब्रेशन होती है, सिंबल्स की क्या फ्रीक्वेंसी होती है, या सिंबल की क्या पावर होती है, ये हम सभी को पता है बिकॉज हमने जीवो सिंबल पढ़े हैं, है ना, हमारी क्लास हुई थी जीवो सिंबल की। ये सभी को पता है कि हमारे सनातन धर्म में भी हम देखते हैं, तो जैसे कि ओम है ना, स्वस्तिक है, तो स्वास्तिक है, ओम है, ये भी क्या है, तो एक तरह के सिंबल्स ही है, राइट, ये सिंबल्स ही होते हैं। तो हम इनको कैसे यूज करते हैं कि बहुत पुराने समय से, बहुत एंशियंट टाइम से हम इसको यूज करते आए हैं। और ये हमारी मतलब कोई भी न्यू बिगिनिंग होती है या पूजा पाठ होती है, उसमें हम इसका यूज करते हैं। ओके, तो वैसे ही ये जो सिंबल्स है ये मतलब वेस्टर्न कल्चर से लिए गए हैं, ठीक है, डिवाइन से कनेक्शन बनाने के लिए, एक नॉन वर्बल कनेक्शन, कम्युनिकेशन कनेक्शन, ऐसे इस सिंबल का हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंबल जो होते हैं ना, ये पूरी तरह से अगर हम हिस्ट्री, इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं, तो ये बहुत ही मतलब वेस्टर्न कल्चर से आए हैं, बहुत यूरोप जैसे कंट्रीज से ये पॉपुलर बहुत ज्यादा है। वहां पे यूरोप जो कंट्री है, वहां पे नॉर्दर्न साइड जो है यूरोप का, वहां पे इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है एज अ रिलीजियस पर्पज। मतलब जैसे हमारे यहाँ पे स्वस्तिक यूज होता है, ओम यूज होता है, तो वहां पे रिलीजियस पर्पज के लिए इनका यूज होता है। और ये बहुत ही एंशियंट टाइम से होता आया है। जैसे कि राजा महाराजाओं के टाइम का जो समय था, जो समय उस टाइम पे क्या करते थे, राजा महाराजा वॉर के लिए जाते थे, लड़ाई के लिए जाते थे। तो वो जब जाते थे तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए या फिर उस वॉर में उनकी जीत के लिए वो अपने वेपन्स जो होते थे, या जो भी उनके पास में जो भी तलवार या ये चीजें सारी जो वो यूज करते थे, उनपे वो ये सिंबल्स इंग्रेव करते थे, उनपे ये कार्व करते थे। और फिर क्यों करते थे, ताकि उनकी लड़ाई, जो लड़ाई है उनमें जीत हो, या फिर उनका प्रोटेक्शन हो। तो ये बहुत ही सालों से, मतलब बहुत एंशियंट टाइम से ये यूज होते आए हैं। इसको बॉडी पे भी वो ड्रॉ करते थे, जैसे घरों में भी और महलों में भी। इसको हमने देखा है बहुत सारी गुफाओं में, बहुत सारे ऐसे कुछ ना कुछ तो सिंबल्स कार्व किए होते हैं। तो हमें नहीं पता होता है उसका मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है, लेकिन हर एक सिंबल का कुछ ना कुछ तो मीनिंग होता है, कुछ ना कुछ पर्पस होता था, कुछ ना कुछ उसका बेनिफिट होता था, इसीलिए वो कार्व किए जाते थे। तो पहले के जमाने में महलों में, घरों पे, दीवारों पे या फिर दरवाजे के ऊपर ऐसे सिंबल्स को बनाया जाता था। रून सिंबल्स को बहुत जगह पे यूज किया जाता था, और ये बहुत ही अद्भुत तरीके से काम में आते थे, मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट्स इनके मिले लोगों को। तो जिसके कारण ये अभी क्या है, वर्ल्ड वाइड फैल गए, है ना। जैसे यूरोप कंट्रीज में ही वो सीमित नहीं रहे, तो बहुत जगहों पे, यानी भारत में भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। बहुत सारे यहाँ पे हीलर्स है ना, बहुत सारे स्पेल कास्टर्स होंगे, बहुत सारे रेकी हीलर्स हो गए, उनको ये सिंबल्स की नॉलेज है।
क्योंकि वो यूज करते हैं, मल्टीपल बेनिफिट्स इसके हमें मिलते हैं। और जो टैरो भी जैसे है पुराना है, बहुत सिंबल हम जानते हैं, तो टैरो से भी पुरानी ये सिंबल्स है। ओके, हम जानते हैं ना टैरो जो है वो उससे भी पुराने ये सिंबल्स है। तो ये 5 एलिमेंट जो हम बोलते हैं ना, 5 एलिमेंटल एनर्जी ये सिंबल्स रखते हैं। जैसे कि एंशियंट टाइम में क्या होता था कि इंसान को नहीं पता होता था कि वो पूजा किसकी करे, किसको भगवान माने, कौन देव है या कौन गॉड है। तो वो लोग क्या करते थे पुराने जमाने में, जैसे कि उनके बस में जो चीजें नहीं है, या फिर उनको जिस समझ के, उनके समझ के परे जो चीज है, या फिर उनके कंट्रोल के परे जो चीज है, उनको वो भगवान मानते थे। तो ऐसी चीजें कौन कौन सी है हमारे यूनिवर्स में? सूरज है ना, सूरज से हमें रोशनी मिलती है कि वो हमारे समझ से परे है, वो उनको उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हवा है, पानी है, तो ये क्या है? एलिमेंट्स है। ये 5 एलिमेंट्स है, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, है ना। तो ये सारे जो पंच तत्व है, ये हमारे बॉडी के अंदर भी होते हैं। 5 तत्वों से हमारी बॉडी बनी है। तो उन एनर्जीज के जो भी सोर्सेस है, उनको उन्होंने क्या कर दिया, सिंबॉलिक लैंग्वेज दे दी। और उसी तरह से ये रून्स क्रिएट हुए। जो क्लेरोवेंट लोग थे, तो उन्होंने इन सिंबल्स को क्रिएट किया। वैसे इसकी मैथोलॉजिकल स्टोरी भी है एक, जो वहां पे आई विल शेयर आफ्टरवर्ड्स। तो इसकी मैथोलॉजिकल स्टोरी भी है कि ये अलग तरह के से इसको यूज किया जाता था, या ये क्रिएट हुए थे। तो माना जाता है कि अप्रोप्रिएट अगर कोई भी रून सिंबल आप इन्वोक करते हैं, उसको आप बनाते हैं, उसका यूज करते हैं, तो जो डिवाइनल एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी है, उससे आपका कनेक्शन बहुत जल्दी में बन जाता है, और बहुत ही पावरफुली आपके जो भी काम के लिए आपने जिसको यूज किया है, वो पावर आपके साथ कनेक्ट होके वो मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी हो जाता है। तो बहुत ही अमेजिंगली ये वर्क करते हैं, बहुत ही लोगों को इससे फायदा हुआ है। और रून्स ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप इसको सिंपली यूज करेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो इसका डेविनेशन टूल एज करके हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ना, टैरो रीडिंग होता है, डाउजिंग होता है, उसी तरह से ये रून्स प्रिडिक्शन भी होता है। मतलब हम से रून्स से क्या करते हैं, प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे दोनों चीजें होती है। एक तो डिविनेशन टूल है, यानी कि ये आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर बताएगा, या फिर आपके कोई भी क्वेश्चन का आंसर यस नो में देगा। और उसी तरह से इसके कुछ स्प्रेड भी बनते हैं, जैसे हमारे टैरो में स्प्रेड बनते हैं, तो इसमें भी स्प्रेड्स बनते हैं। जैसे कि टैरो है, डाउजिंग है, ये भी प्रिडिक्शन की पद्धतियां है। तो वैसे भी रून्स भी प्रिडिक्शन की पद्धति है। ठीक है, प्रिडिक्शन की एक मेथड होती है। और इससे जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, राइट। तो यहाँ पे अभी ये कितने होते हैं? तो 25 सिंबल्स होते हैं। मतलब वैसे तो 25 रून्स होते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, स्लाइड दिखाती हूँ। लेकिन पहले बता देती हूँ कि ये यहाँ पे क्या है कि 25 रून्स होते हैं, लेकिन उसमें से एक रून नहीं होता है, मतलब एक ब्लैंक रून होता है। तो हमारे पास 24 पूरे के पूरे सिंबल होते हैं और एक ब्लैंक रूम होता है। और ये ब्लैंक रूम कहीं ना कहीं टैरो से कनेक्टेड है। जो टैरो है वहां से ये कनेक्टेड है। और उसका एक अलग महत्व है। अभी जो लोग टैरो जानते हैं उनको वो इंटरकनेक्ट कर पाएंगे, लेकिन जिनको नहीं पता है टैरो के बारे में, तो उनको कुछ ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपको टैरो जानना है और फिर ही आप इसको सीख सकते हैं। तो ऐसा कोई कुछ नहीं है। आप कोई भी इसको सीख सकता है, इसकी नॉलेज हर कोई ले सकता है, बहुत इजी वे से प्रिडिक्शन भी कर सकता है। बट जो भी पर्पस के लिए, अभी इसके अलग अलग मीनिंग होते हैं। जैसे 24 सिंबल है तो उनके अलग अलग मीनिंग होंगे। जैसे हम देखते हैं ना, टैरो में कैसे होता है कि अपराइट होगा तो अलग मीनिंग होगा, उसका अलग रीडिंग होगा। तो उसी तरह इसका भी होता है, अपराइट है तो अलग मीनिंग है, और जो रिवर्स है तो अलग मीनिंग है। तो जैसे हम जब भी इसका रीडिंग करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि इसको हमें कैसे कनेक्ट करना है, कैसे डिकोड करना है, और कैसे हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये सारा कुछ हम इसमें सीखते हैं। अभी एक तो हो गया, ये रीडिंग हमें बताता है, उसके साथ साथ ये हमें गाइडेंस भी देने का काम करता है। मतलब ऐसा होता है ना, बहुत बार हम लाइफ में बहुत ज्यादा
स्टक हो जाते हैं कहीं पे, हमें नहीं समझ में आता है कि अगर फ्यूचर में हमें क्या करना है या फिर कैसे हमें डिसीजन लेना है, बहुत बार हम कंफ्यूज होते हैं। तो ये जो रूल्स होते हैं हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए हमें हेल्प करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें इससे गाइडेंस भी मिलता है, राइट। तो उसी के साथ साथ एज अ रेमेडी भी हम इस सिंबल का यूज कर सकते हैं, जिसको हम रून कास्टिंग बोलते हैं, कि इससे आप यंत्र बना सकते हैं, इससे आप ताबीज बना सकते हैं, और एक इसका प्रॉपर प्रोसीजर होता है। ऐसा ही नहीं कि आपने ड्रॉ कर लिया और आपका काम हो गया, ऐसा नहीं, इसका कुछ मेथड होता है, इसको एक्टिवेट करना होता है। वो आज हम सारा जानेंगे इसमें कि कैसे हमें एक्टिवेट करना है, कैसे हमें उन सिंबल्स का यूज करना है। तो जो भी अपनी प्रॉब्लम होती है उसके अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग हमें वो सिंबल को चूज करना होता है। तो इसीलिए हमें पहले क्या पता होना जरूरी है, उन सिंबल्स की मीनिंग को जानना बहुत जरूरी है, राइट। अगर हम उन सिंबल्स को जानते हैं, उसके मीनिंग को जानते हैं, तभी हम जान पाएंगे कि इसको किस पर्पस के लिए हम यूज करें। ओके। तो यहाँ पे दो तीन भी रूल्स हम कंबाइन करके एक अलग से सिंबल बनाते हैं, जिसको हम बाइंडिंग रूल बोलते हैं। ओके, तो वो भी मैं आपको आज दिखाऊंगी कैसे होता है बाइंडिंग रूल, ये सारी चीज अभी मैं आपको शो कर देती हूँ ताकि आप समझ पाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि रूल्स कैसे दिखते हैं। जस्ट अ मिनट। स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। यस। सो ये है रूल्स, ठीक है। अभी जैसे मैंने कहा था कि रूल्स ये क्रिस्टल फॉर्म में भी होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक ऑब्सिडाइन है, एमेथिस्ट है, जैसे ये क्रिस्टल होते हैं, अलग अलग क्रिस्टल पे आप इसको इनग्रेव किया हुआ पाएंगे, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इस पे होते हैं। ओके। अभी इसका ये भी होता है कि किसे मतलब हमें कौन से यूज करने चाहिए, राइट। क्योंकि बहुत तरीके के ये रूल्स बनाए जाते हैं, बहुत सारे क्रिस्टल, यहाँ पे ओपल हो सकता है, यहाँ पे ग्रीन जेड हो सकता है, यहाँ पे एमेथिस्ट हो सकता है, और क्लियर क्वार्ट्ज हो सकता है, रोज क्वार्ट्ज हो सकता है। तो हमें कौन सा लेना है ये हम इसमें जानते हैं, जो हमें अट्रैक्ट ज्यादा करता है वो हम ले सकते हैं। ठीक है, एक मेथड होता है कि जो हमें अट्रैक्ट करता है वो हम ले सकते हैं। लेकिन एक इसका और भी चीज होती है कि ये हमारे राशि के अनुसार भी हम इसको ले सकते हैं, कि हमारी जो राशि होती है जिसको हम जोडियाक साइन बोलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम इसको चूज कर सकते हैं। ओके। अभी ये जो रूल्स है ये वुडन में भी बनाए जाते हैं। पहले के जमाने में क्या था कि जो लोग थे वो इसको वुडन के ऊपर बनाते थे, मतलब एक पेड़ होता था, पेड़ की पूजा की जाती थी, पेड़ को सारा एक इनोकेशन जो रिचुअल रहता है वो किया जाता था, और फिर इन सिंबल्स को, मतलब इनको उसकी लकड़ी से, इन उनकी लकड़ी से इन सिंबल को उस पे बनाया जाता था। ठीक है। तो वो पहले के जमाने में ये सारी चीजें होती थी, बिकॉज जो भी क्रिस्टल्स होते हैं या फिर जो वुडन होता है ये नेचुरल फॉर्म होते हैं, तो दैट इज बेटर। मतलब आप जो भी जब भी रून बनाते हैं तो नेचुरल फॉर्म पे इसको बनाना बहुत जरूरी होता है। तो क्रिस्टल भी नेचुरल फॉर्म है और वुडन भी नेचुरल फॉर्म है। लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल इसको कार्ड पे भी बनाया जाता है, इस तरह से कार्ड्स पे भी इसको बनाया जाता है, इस तरह से इसका यूज किया जाता है, जैसे हमारे टैरो के कार्ड होते हैं, सेम इसी तरह उसी तरह से ये कार्ड बोर्ड पे इसको बनाया जाता है। आप इसको घर पे भी बना सकते हैं या फिर ऐसे मार्केट में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबल होते हैं। ओके। अभी जैसे मैंने कहा कि इसके बहुत सारे पर्पस हैं, कि अभी मैं आपको एक एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये है फेहू, ठीक है, आपको ये सिंबल दिख रहा होगा, फेहू। एक सेकंड। तो
फेहू जो सिंबल होता है, इसका क्या मीनिंग होता है? तो ये सिंबल हम सक्सेस के लिए यूज करते हैं, ग्रोथ के लिए यूज करते हैं, फर्टिलिटी के लिए यूज करते हैं, मनी के लिए यूज कर सकते हैं, हमारे लक फैक्टर को इन्हांस करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी के लिए भी यूज कर सकते हैं, या फिर स्टक मनी के लिए भी यूज कर सकते हैं। मतलब देखिए, एक ही सिंबल है लेकिन उसके पर्पस अलग अलग है। तो ऐसे हमारे पास 24 सिंबल्स है और हर एक सिंबल दो तीन पर्पस हमें बताता है। ठीक है, तो ये हमें जानना जरूरी होता है कि कौन सा सिंबल हमें क्या बताता है, उसका मीनिंग क्या है, उसका पर्पस क्या है। तो यहाँ पे अगर फेहू की हम बात करते हैं तो मनी से रिलेटेड जो भी हमारे प्रॉब्लम होते हैं, अगर हमारे पास प्रॉस्पेरिटी मनी नहीं है, कम है, बहुत ज्यादा हम लोग पैसों की कमी है, दिक्कत हो रही है, किसी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जे चढ़े हैं, तो वो लोग भी फेहू का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी को पैसे दे देते हैं, हमारे पैसे हमें वापस नहीं मिलते हैं, यानी कि स्टक मनी है ना, मनी हमारा स्टक हो गया है। तो वहां पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करना है, क्या करना है, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। ओके, सो उसी के साथ साथ जैसे मैंने कहा कि ये फर्टिलिटी का भी सिंबल है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि जो लोग कंसीव नहीं कर पाते, जो लेडीज कंसीव नहीं कर पाती है, वो लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो लेडीज इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, इन सिंबल का यूज कर सकते हैं। ये ग्रोथ के लिए भी है, जैसे हमें बिजनेस में ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए भी आप फेहू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ और दो तीन सिंबल डाल के भी आप इसको यूज कर सकते हैं, ताकि आपका एक बाइंडिंग रूम तैयार हो जाए। राइट, जैसे मैंने कहा ना कि दो तीन सिंबल को भी आप वहां पे अलग अलग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फेहू आप किसी भी टाइप का मनी प्रॉब्लम है आपको, तो वहां पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रॉस्पेरिटी के लिए, मटेरियल वेल्थ के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा अर्निंग चाहते हैं, आपका इनकम बढ़ाना चाहते हैं, तो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जो ये जब हम इसकी रीडिंग करते हैं, तब रीडिंग के टाइम पे अगर फेहू का सिंबल आता है, फेहू का सिंबल आता है, तो वहां पे आपको ये कहना होता है कि आपका जो भी प्रॉब्लम है वो आपका बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, आपको बहुत सारा फाइनेंशियल गेन होगा। अभी हमारे पास कोई ऐसी लेडी आ गई कि जो फर्टिलिटी से लेके रिलेटेड कोई इशू पूछने आई है कि फर्टिलिटी मतलब कब कंसीव कर पाऊंगी, तो आप उसको बोल सकते हैं कि बहुत जल्दी फर्टिलिटी के चांसेस है, बिकॉज ये सिंबल आता है, तो ये सिंबल आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। ये सिंबल आया मतलब आपके यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी 101% आने वाली है। इन फ्यूचर का ये बताता है कि आप बहुत प्रॉस्पर होने वाले हैं हर चीज से, चाहे वो मनी हो, चाहे वो लक हो, चाहे वो ग्रोथ हो, सक्सेस हो, एनीथिंग। ठीक है, तो ये हमारे सोशल सक्सेस को भी बताता है। और उसी के साथ साथ देखिए, उसके ये हमारे बॉडी पार्ट्स के बारे में भी बताता है कि ये हमारे चेस्ट का जो पार्ट है उसको रिलेट करता है। मतलब अगर फेहू आता है हमारे रीडिंग में, तो हम कह सकते हैं कि आपको यहाँ पे चेस्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो सकती है इन फ्यूचर, अभी हो सकती है, अगर नहीं है तो चेस्ट से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। मतलब चेस्ट में जैसे जुकाम, सर्दी जुकाम होना, चेस्ट में कफ हो जाना, तो ऐसी चीजें भी आपके साथ होने के चांसेस है। राइट, अभी कलर इसका है, क्योंकि हर एक सिंबल अपना कलर भी बताता है, तो यहाँ पे इसका सिंबल जो है, इस सिंबल का कलर जो है वो रेड कलर है। ओके, और ये जो फेहू है ये फीमेल को दर्शाता है, मतलब ये एक फीमेल रून है। ये आपको बताएगा कि जैसे आपको कोई भी ये होनी है, आपको कोई भी सक्सेस मिलने वाला है, तो हो सकती है कि कोई ऐसी लेडी होगी जिसके कारण आपको आपके लाइफ में सक्सेस आने वाली है। राइट, अगर मनी से रिलेटेड है तो हो सकता है कि कोई ऐसी लेडी कि जिससे आपको मनी गेन होने वाला है। तो इस तरह से हम इसको रिलेट कर पाएंगे। अभी इसको इस्तेमाल कैसे करना है, यूज कैसे करना है, जैसे आपने जान लिया कि फेहू हमें पैसों की भी प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस सिंबल को रेड पेन से, रेड स्केच पेन ले लीजिए, ये रेड पेन ले लीजिए, आप
एक व्हाइट पेपर लेंगे, उसके ऊपर रेड पेन से इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है। फिर अगर आप मनी से रिलेटेड कोई भी चीज के लिए आप इसको इन्वोक करना चाहते हैं तो जस्ट आपने इसको ड्रॉ कर लिया, और अपने हाथ में भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, अपने पास इसको रखना है। आप इसको वॉलेट में रख सकते हैं, आप अपनी इसको कैश बॉक्स में रख सकते हैं, आप अपने पर्स में रख सकते हैं। जहां पे आप मनी रखते हैं, जहां पे आप अपने पैसे रखते हैं, वहां पे सब जगहों पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस ग्रोथ चाहते हैं तो अपना जो भी कार्ड होता है, बिजनेस कार्ड होता है, तो बिजनेस कार्ड के ऊपर भी आप इसको बना के रख सकते हैं। ठीक है, एक अलग से कार्ड आप बना के उसके ऊपर आप इसको बना के रख देंगे। नॉर्थ साइड में आप इसको रख देंगे, ठीक है, या साउथ में आप इसको रख देंगे। आपके घर पे भी इसको आप पेंटिंग करके बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी आए, बहुत ज्यादा मनी ग्रो हो, मनी एनर्जी आपको आप कॉल करना चाहते हैं, मनी एनर्जी आप चाहते हैं, आपके यहाँ पे मनी फ्लो हो हमेशा के लिए, तो आप इसको बना के एक फ्रेम करवा के आपके घर के नॉर्थ वॉल में या साउथ वॉल पे आप इसको स्टिक कर सकते हैं। ठीक है। अभी फर्टिलिटी के लिए है तो फर्टिलिटी के लिए भी आप इसको बनाएंगे, और जो भी लेडी है वो अपने साथ इसको हमेशा के लिए कैरी करेगी। ठीक है। इसको हम कैंडल के ऊपर भी बनाते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट वे से इसका इस्तेमाल होता है, वो सारा कुछ हम जानेंगे यहाँ। तो अभी जैसे समझ में आ गया सभी को कि वॉल के ऊपर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसको एक्टिवेट भी करना होता है। अगर आप इसको बनाते हैं तो इसको एक्टिवेशन का प्रोसेस में एक छोटा प्रोसेस आपको बता देती हूँ कि कैसे एक्टिवेट करना होता है। तो जस्ट आप इसको अपनी लेफ्ट रिस्ट पे, लेफ्ट हैंड पे, जैसे यहाँ पे आप इसको बनाएंगे रेड पेन से, और इसके ऊपर ऐसा हम जो राइट हैंड है वो कवर करेंगे। राइट हैंड को कवर करके आप फेहू 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 ऐसा 3 बार बोलेंगे। फेहू 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 3 बार बोल के हमारी जो ये फिंगर होती है, ये 2 फिंगर से हम यहाँ पे टैप करेंगे, फेहू फेहू फेहू। ठीक है, फेहू फेहू फेहू। बस ये सिंपल सा प्रोसेस है इसको एक्टिवेट करने का। और भी कई ज्यादा प्रोसेस होते हैं, वो हम बाद में जानेंगे, लेकिन इसका सिंपल जो प्रोसेस होगा वो सिंपल यही प्रोसेस है। ठीक है। तो डेली आप इसको मनी एनर्जी को कनेक्ट होने के लिए, मनी के लिए आप इसको डेली अपने हाथ पे बना सकते हैं, ग्रोथ के लिए बना सकते हैं, लक फैक्टर को बढ़ाने के लिए, मतलब मनी से रिलेटेड लक फैक्टर को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसको यूज कर सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये 24 सिंबल्स है, और हर एक सिंबल कुछ ना कुछ बताता है। ओके, सबसे पहला हमारा फेहू सिंबल है। फेहू सिंबल का हमने अभी देखा, तो उसी तरह ये उरूज है, हुरीसास है, अंसूज है, राइडो है। राइडो अगर आप ये करते हैं, अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा है ना, एक सेकेंड में इसको थोड़ा सा, परफेक्ट है मैडम, दिख रहा है। दिख रहा है ना। हाँ, तो ये सारे सिंबल हमें पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। अभी ये जो सिंबल है, आप बी जैसा, आपने कभी देखा है कि ब्लूटूथ का सिंबल आपने देखा है वो कैसे दिखता है? ये देखिए, बरकानो, बरकानो जैसे दिखता है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम ये सिंबल अननोइंगली यूज करते आए हैं, बट हमें इसका पता नहीं है कि ये इसका मीनिंग क्या है। तो बरकानो जो होता है ना, ये फर्टिलिटी के लिए भी होता है और बहुत ज्यादा लोगों से कनेक्ट होने के लिए भी होता है। ठीक है, अगर किसी लेडी को फर्टिलिटी की प्रॉब्लम के लिए, जैसे मैंने फेहू बोला है, तो वैसे बरकानो भी है। और बरकानो का और भी यूज है कि बहुत सारे लोगों से हमें अगर कनेक्टिविटी चाहते हैं तो उसके लिए भी बरकानो का यूज होता है। इसीलिए ब्लूटूथ का साइन बरकानो का है। राइट। मारुति सुजुकी, आपने मतलब जैसे हम कोई भी लोगो देखते हैं
तो उसमें क्या होता है, वहां पे मतलब कोई भी कंपनी होती है तो उसका एक लोगो होता है, कहीं ना कहीं वहां पे इन सिंबल का यूज किया जाता है। वो जैसे एस जैसे दिखता है, यहाँ पे भी आप देख पाए, राइट। तो ये सारे सिंबल कहीं ना कहीं हमें बहुत बेनिफिशियल होते हैं। जी मैडम। मैडम ये जो हमारा कोर्स आ रहा है उसके बारे में हम्म, बताएंगे, कंटेंट क्या क्या है? जी जी। जी प्लीज, प्लीज बताइए मैडम। जैसे देखिए, हमारा ये जो कोर्स है ये बहुत ही मतलब हम कहते हैं इसको बेसिक टू एडवांस कोर्स है। यहाँ पे ये कोर्स करने के बाद में आपको कोई भी एडवांस कोर्स करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी टोटल फुल कोर्स है ये, डिटेल में होगा। और ये आपको बताएगा हिस्ट्री के बारे में, जैसे मैंने रूल्स की हिस्ट्री आपको बताई, लेकिन बहुत सारी और भी चीजें हैं जहाँ पे वो आपको क्लास में शेयर की जाए। 25 रूल्स होते हैं जैसे मैंने कहा, तो 25 रूल्स का अपवर्ड मीनिंग क्या है, देन रिवर्स मीनिंग क्या है, कि अगर अपवर्ड आता है तो हमें क्या बताना है, रिवर्स आता है तो हमें क्या मीनिंग निकलता है, ये सारा कुछ हम उसमें जानते हैं। देन रूल्स को हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे यूज करना है, कैसे कनेक्ट करना है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे जानेंगे। बट उसके पहले जैसे हमारे पास रूल्स होने बहुत जरूरी है ना। तो बहुत बार क्या होता है कि हम रूल्स खरीदते हैं, जो भी प्रोफेशनली इसको करना चाहता है, यूज करना चाहता है, तो वो लोग ऐसे रूल्स इसके ले सकते हैं। आपको शायद ये दिखाई नहीं देगा स्क्रीन पे, मैं बाद में दिखाती हूँ। तो ये रूल्स आपको क्लींस करने होते हैं, तो क्लींजिंग प्रोसेस आप इसका जानेंगे। देन चार्जिंग प्रोसेस जानेंगे कि कैसे हमें रूल्स को चार्ज करना है, और कैसे बेस्ट रूल को हमें सिलेक्ट करना है। मैंने अभी आपको बहुत सारे रूल्स दिखाए हैं, है ना, क्रिस्टल्स आपको दिखाए हैं, क्रिस्टल पे इंग्रेव रूल्स आपको दिखाए हैं, बट उसमें से आपके लिए सही कौन सा होगा वो हम इसमें जानते हैं। देन रूल्स के अलग अलग स्प्रेड्स होते हैं, जैसे टैरो में स्प्रेड्स होते हैं वैसे रूल्स में भी स्प्रेड्स होते हैं। और वैसे यस नो के क्वेश्चन भी हम रूल से ले सकते हैं। देन रूल से हमें स्पेल कास्टिंग कैसे करना है, स्पेल कैसे करना है, कैंडल मैजिक कैसे करना है, ये सारा कुछ हम इसमें जानेंगे। 25 रूल्स के फॉर्मूलाज यहाँ पे बताए जाएंगे, जो रूल्स की रेमेडीज होती है वो आपको बताई जाएगी। अभी रूल्स रेमेडीज क्या होगी, तो जैसे बहुत बार ऐसा होता है ना कि सर्दी जुकाम है, या फिर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, यानी कि हमारी बहुत सारी चीजें होती है, हमारे हमें बिजनेस ग्रोथ चाहिए, हमारे क्लाइंट्स को बढ़ाना है, या फिर हम प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। तो इसके लिए अलग अलग रेमेडीज मैं आपको बताऊंगी सिंबल्स के थ्रू। ठीक है, इन रूल सिंबल्स को बाइंड करके कैसे हम उनको यूज करेंगे, उसके क्या क्या फॉर्मूलाज बनेंगे, ये 51 रूल्स आपको, फॉर्मूलाज आपको पूरे के पूरे बताए जाएंगे कि कौन कौन से फॉर्मूलाज हमें यूज करने हैं, कैसे उसको बनाना है, बने बनाए आपको 51 मिल जाएंगे। ठीक है। देन उसके बाद में कार्ड्स कैसे बनाना है, जैसे हमने देखा है ना अभी की रूल्स के कार्ड्स भी बनाए जाते हैं, तो घर पे ही, अगर आपको इसको प्रोफेशनली नहीं करना है, खुद के लिए ही करना है, घर के लिए, हमारे फैमिली मेंबर्स के लिए आप इसको यूज करना चाहते हैं, तो इसको हम घर पे भी बना सकते हैं। तो वो कैसे बनाना है ये सारा हम यहाँ पे जानेंगे। देन रूल्स का चार्म भी बनाए जाते हैं, एमलेट्स बनाए जाते हैं, यानी कि हमारे ताबीज जिसको हम बोलते हैं, है ना, यंत्र जिसको बोलते हैं, उसको हम एक प्रोसेस से एनर्जाइज करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, देन उसको हम यूज करते हैं। तो कैसे इनको बनाना है, कैसे एक्टिवेशन प्रोसेस होगा, ये सारा कुछ यहाँ पे बताया जाएगा। देन एक और प्रोसेस होता है कि हमारा जो रूल्स होते हैं उसको हमें स्टोर करने का भी, जैसे अभी मैंने यहाँ पे इसको पाउच में रखा है, तो यहाँ पे पाउच में कैसे क्या क्या साथ में उसके क्या क्या रखना है, और भी इंग्रेडिएंट्स, ताकि आपके जो रूल्स है वो ऑल टाइम चार्ज रहे। ओके, इसके लिए उसको कैसे स्टोर करना है ये चीज आपको समझाई जाएगी, बताई जाएगी यहाँ पे। एंड आपके जो भी रूल्स है, जैसे कार्ड कार्ड पे आप बना सकते हैं, लेकिन आप इसको और डिफरेंट वे से भी अपने घर पे बना सकते हैं, वो आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। एनर्जाइज कैसे करना है रूल सेट को। देन एक
चीट होगा, चीट शीट जिसको हम बोलते हैं, कि जैसे हमारे पास कोई भी क्लाइंट आता है तो क्लाइंट हमें जल्दी से हम उसको कैसे आंसर कर सके, कितना इजीली हम उसको बता सके, उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे बता सके, इसके लिए हम इसको सिंपल वे में एक चीट शीट बनाना सीखेंगे, ताकि आप इजीली उस पर्सन को बहुत जल्दी से प्रिडिक्शन दे पाए। और बहुत सारे ऐसे वैदिक मेथड्स होंगे रूल्स के, कास्टिंग के, जो आपको यहाँ पे सिखाए जाएंगे कि आप बहुत इजीली उसको अप्लाई कर सकेंगे अपने लाइफ में। देन हर एक रूल्स का कलर होता है कि कौन से रूल्स को हमें किसके कौन से कलर से हमें ड्रॉ करना है। देन रूल्स एसोसिएटेड विथ आर हेल्थ प्रॉब्लम, मतलब मैंने अभी आपको एक फेहू का ही बताया कि फेहू सिंबल आता है तो चेस्ट के बारे में बताता है, बट ऐसे बहुत सारे सिंबल्स है, 24 सिंबल्स है, तो वो हर एक सिंबल कुछ ना कुछ तो हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड होता है, एसोसिएटेड होता है। तो वो क्या हो सकता है वो हम उसमें जानेंगे। देन ये पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स होगा, और इसको आपको बहुत और भी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी, बाइंडिंग रूल्स आपको बताए जाएंगे, और बहुत ही इजीली आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, और उसके साथ साथ आप रेमेडीज तो कर ही पाएंगे। मतलब आपने एक बार प्रिडिक्शन दे दिया कि उसको ये प्रॉब्लम है, देन आप उसके साथ साथ उसकी रेमेडीज भी कैसे देना है ये आप बिल्कुल भी उसको अच्छे से दे पाएंगे। मतलब ये 5 डे का कोर्स है, 5 डेज के कोर्स में आप इसको पढ़ना सीखेंगे, आप इसके पूरे के पूरे मीनिंग जानेंगे, और इससे आप प्रिडिक्शन देंगे, और उससे आप रेमेडीज भी देंगे। मतलब ये फुल फुल कोर्स है, बेसिक टू एडवांस कोर्स है, जिसको आपको करके दोनों चीजें मिल जाएंगी, एक प्रिडिक्शन भी और एक रेमेडीज भी और गाइडेंस भी। जी। तो ये कंप्लीट कोर्स आ रहा है जो 5 दिन का कोर्स है, और ये 19 तारीख यानी कि 3 दिन बाद आ रहा है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास के अंदर। 5 दिन की ये क्लासेस लाइव ऑन जूम होने वाली है, जो पल्लवी मैडम खुद लेने वाली है। और अगर आप किसी कारण से मिस कर देते हैं क्लास को, तो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी आपको 6 मंथ के लिए प्रोवाइड की जाएंगी। 19 तारीख से ये क्लास स्टार्ट हो रही है। क्लास का जो ड्यूरेशन होता है वो 1 से 1.5 घंटे का होता है। क्लास का जो टाइमिंग है वो है 3:33 PM, यानी कि आफ्टरनून का आपका बेस्ट टाइमिंग है। इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, और कंप्लीशन का सर्टिफिकेशन भी मिलेगा इसके अंदर आपको। पेटीएम, जीपे, फोन पे नंबर है 9675176666। स्कैनर भी आपको दिया हुआ है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टार साइन पे होने वाली हर क्लास का पेमेंट इसी नंबर पे जाता है। बस आपको ध्यान यही रखना है कि पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट जो है वो शेयर करना है 7665559566 पर। तो 3540 रुपये इसका एनर्जी एक्सचेंज है। आप सब लोग इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं 3540 रुपये में। तो जो भी यूट्यूब व्यूअर्स देख रहे हैं, तो उन्हें मैं बता दूं कि वो भी सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं 3540 रुपये देकर। 3540 इज द एनर्जी एक्सचेंज। 19 तारीख को सुबह 12 बजे तक एडमिशन ओपन है। बस आपको यही ध्यान रखना है कि पेमेंट करने के बाद पेमेंट की स्लिप को आपको मेरे नंबर पे शेयर करना है 7665559566 पर। अगर आप किसी को कोई क्वेश्चन है आज जो मैडम ने बताया या कोर्स में, और अगर आपकी कोई इच्छा हो कुछ पूछने की मैडम से, तो आप हैंड रेस कर सकते हैं और मैडम से क्वेश्चन कर सकते हैं। नहीं तो मैडम से कहेंगे कि कुछ ना कुछ आज एक चीज और बताएं, और फिर हम राधे राधे करें। एक चीज मैं आपको और कहना चाहता हूँ कि कल भी हमारा एक वेबिनार है, पल्लवी मैडम खुद उसको कंडक्ट करने वाली है, जिसके अंदर हम बात करेंगे हर्बल मैजिक के ऊपर, और एक दूसरे सिंबल्स होते हैं जिनका नाम होता है सिगिल सिंबल्स। तो कल उसके ऊपर भी है। देखिए, बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, जीबू सिंबल्स होते हैं, रून सिंबल होते हैं, सिगिल सिंबल होते हैं। सबकी एनर्जी अपनी अपनी तरीके से काम करती है। जब उसकी फॉर्मेशन होती है तो उसके अंदर एनर्जी जो फ्लो होती है ना, उससे हमारे को बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो दोनों ही सिंबल अपने आप में अमेजिंग है। तो कल भी आप सेम टाइम, सेम आईडी, सेम पासवर्ड से आ सकते हैं। कल के वेबिनार का टॉपिक है हर्बल मैजिक एंड सिगिल सिंबल। तो उसमें भी आप जरूर आइए, क्योंकि वो एक अदर क्लास भी मैडम की आने वाली है। 2 हैंड रेस हैं, उनका क्वेश्चन ले लेते हैं मैडम। जी। जी, आयुषी जी। नमस्ते मैम। जी नमस्ते।
मैम मेरा क्या कहना था, आप हमको रूल्स देंगे क्या मैम? रूल्स देंगे क्या? रूल सिखाएंगे। दिस इज द सिखाएंगे। एजुकेशन प्लेटफॉर्म। अगर आप कहीं से लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन बहुत सारी चीजें मिल जाती है। आप बोलेंगे तो हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे कि कहाँ से ले सकते हो। ठीक है मैम। मेरा ये क्वेश्चन था कि रूल्स में आपने जैसे क्रिस्टल्स में भी बताया है, वुड में भी बताया है, और इसमें ब्लैक कलर भी है मैम, तो इसमें अपने को कौन सा यूज करना चाहिए मैम? वो क्लास में बताएंगे कि पर्टिकुलर किस व्यक्ति को कौन सा सूट करता है, तो उस हिसाब से आप ले सकते ओके मैम। मैम अच्छी क्लास है। वेरी नाइस मैम, थैंक यू मैम। हैं। थैंक यू। यस, वेलकम। देखिए, बहुत इजी वे से आप इसको प्रिडिक्ट कर पाते हैं। बहुत सारी, जैसे देखिए, टैरो में भी होता है कि वहां पे भी प्रिडिक्शन होता है, यहाँ पे भी प्रिडिक्शन है। तो उसमें अंतर क्या है? तो कुछ चीजें जो टैरो में नहीं है वो रूल्स में होती है, रूल्स में नहीं है वो टैरो में है। तो बहुत सारी ऐसी मोडालिटी हमें आना बहुत जरूरी है। क्या होता है, ऐसी मोडालिटीज हम जब सीखते हैं तो एक होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और बहुत बार कुछ चीजें हमारे अगर नहीं टैरो से हमें मिल रही है तो हमें वो रूल से मिल जाती है। राइट, कि जैसे आपको रेमेडीज देना है तो आपने फटाक से कौन सा रूल निकाला है उसकी तरह से आप उसकी रेमेडीज भी देंगे। तो बहुत इजी वे से आप उस क्लाइंट को हैंडल कर सकते हैं और अपने फैमिली मेंबर्स को भी कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे, अभी मैं आपको दो तीन शेयर करूंगी कि कैसे यूज में लाना है, कैसे यूज करना है, वो आपको मैं शेयर करूंगी, क्या मीनिंग होते हैं। पहले क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, फिर मैं पढ़ाऊंगी थोड़ा सा। जी, गुरमीत कौर जी का ले लेते हैं। यस। हेलो मैम। जी। मैम आप जब इसकी रिकॉर्डिंग देते हैं, पीडीएफ देते हैं, तो आप कितने टाइम तक गाइडेंस और हेल्प करते हैं? लाइक जब हम शुरू शुरू में रीडिंग चालू करते हैं तो टाइम लगता है कभी कभी कनेक्ट होने को, समझने के लिए। तो आप कितने टाइम तक हेल्प करते हैं उसको अंडरस्टैंड करने में? देखिए, 5 डेज की ये हमारी क्लास होती है। ठीक है, 5 डेज की क्लास के बाद में आपको जो भी क्वेरी होती है वो आप 2 मंथ्स तक ग्रुप में पूछ सकते हैं। 2 मंथ्स तक हम एक्टिव रहते हैं ग्रुप में। लेकिन उसके बाद भी आप कभी भी लाइफ टाइम में कभी भी पूछते हैं कोई भी क्वेश्चन तो उसका आंसर दिया जाता है। हो सकता है आंसर आपको फर्स्ट डे में ही ना मिले, कुछ दिनों के बाद या फिर थोड़े टाइम के बाद में मिलेंगे, लेकिन आंसर आपको जरूर मिलेगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। आपको ओके मैम। गाइडेंस और आपको सपोर्ट हमेशा रहेगा। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं पल्लवी सिंह जी का। हेलो। जी। हाँ जी, राधे राधे, गुड बोलिए मैडम। गुड राधे राधे। हम्म। मैम मेरा मैडम, क्वेश्चन ये था कि आज का अटेंड नहीं कर पाई, अभी क्लास ज्वाइन करने आपको में आवाज आ रही? प्रॉब्लम हो रहा था मैम, तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग मुझे मिल जाएगी? मैडम जी आपको जी, आवाज आ रही? रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, हाँ हेलो। उन्होंने पूछा है। हाँ जी पल्लवी आपको जी, मेरी आपको आवाज आ रिकॉर्डिंग रही है? मिल जाएगी। तो मैम नहीं मैम, जैसे आपने जो सिंबल्स बताए तो क्या वो मैं रिकॉर्डिंग देखूंगी तो वो करें? और क्लासेस की कितने दिन की हैं? 5 डेज की हमारी क्लास है ये, और आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, ये क्लास की, ये वेबिनार की आप रिकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो आपको वो भी मिल जाएगी ग्रुप में। देखिए, आज की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है आपको मनीष के मौर्य नाम से हमारा फेसबुक पेज, इंस्टा पेज, यूट्यूब चैनल सभी है। आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो आपको इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग 2 से 3 घंटे में आपको वहां पर मिल जाएगी। जो भी क्लासेस मिस होती है, मैंने पहले ही कहा है कि आपको वीडियो रिकॉर्डिंग उसकी मिलेगी। सर्टिफिकेशन भी आपको कंप्लीशन का इसके अंदर मिलता है। तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, अगर वीडियो रिकॉर्डिंग से भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मैडम, अब आप थोड़ा पढ़ा दीजिए। जी। फिर हाँ, बाकी जिसको कोई क्वेश्चन हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप पूछ सकते हैं, 7665559566। और जिनके कैमरे बंद हैं उनके तो हम वैसे भी क्वेश्चन के आंसर नहीं लेते। जी मैडम, प्लीज आप पढ़ाइए थोड़ा सा। यस। देखिए, हम अभी ये जो सिंबल्स है इसका एक एक हम जानते हैं। तो इसमें से अभी मुझे ये सिंबल राइडो, इस सिंबल का नाम है राइडो, जो आर जैसे दिख रहा है। ठीक है, इसका नाम है राइडो। तो अगर ये सिंबल आपको कभी भी, जैसे आप
ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, आपको ये सिंबल जब आता है तो समझना है कि आपको कहीं ना कहीं ट्रैवल के लिए जाना पड़ सकता है। ये ट्रैवल को दर्शाता है, ये सिंबल जो है ये ट्रैवल को दर्शाता है। तो आप इसको अपने साथ में कैरी भी कर सकते हैं अगर आप प्रोटेक्शन चाहते हैं, ठीक है, ट्रैवल में प्रोटेक्शन चाहते हैं तो आप इस सिंबल का यूज कर सकते हैं, राइट। तो अभी क्या करना है, इसको आपको अपने हाथ पे इसको ड्रॉ कर सकते हैं आप इसको अपने हाथ में ड्रॉ करके, जैसे मैंने टैपिंग बोला है 3 टाइम्स आप इसको एक्टिवेट करेंगे और अपने हाथ पे इसको ड्रॉ करेंगे। जैसे हमारे बच्चे होते हैं बाहर कहीं ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं, हम वरीड हो जाते हैं कि वो अच्छे से सेफली रहेंगे या नहीं रहेंगे, है ना, हम थोड़ा सा हमें डर लगता है, तो तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये रूल रीडिंग में आएगा तब ये आपको 101% बताएगा कि कहीं ना कहीं ट्रांसफर के या फिर आपको कहीं ट्रैवलिंग के ये चांसेस है, ऐसा ये रूल आपको बताता है, ठीक है। और भी इसके कई मीनिंग बनते हैं, लेकिन एक दो मैं इसके मीनिंग, जैसे कि ट्रैवल इसका मीनिंग है। उसके बाद में दूसरा एक सिंबल है, ये है केनाज, ठीक है, केनाज, इस सिंबल का नाम है केनाज। तो केनास क्या बताता है कि जैसे हमारे बच्चे होते हैं कि बच्चे फोकस नहीं करते हैं पढ़ाई में, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ाई में फोकस करें, ठीक है, तो हम इस सिंबल को उनके लिए, उनका जो स्टडी टेबल है, एक व्हाइट पेपर ले लेना, उसके ऊपर इस सिंबल को येलो कलर से ड्रॉ करना है, ठीक है, ये केनास का सिंबल है। इस सिंबल को आपको ड्रॉ करना है एक व्हाइट कलर के व्हाइट पेपर पे, ब्लैंक होना चाहिए व्हाइट पेपर, ठीक है, उसके ऊपर आप इसको ड्रॉ करेंगे और फिर आप इसको उनके स्टडी टेबल के यहाँ पे स्टिक कर देंगे, या फिर आप उसके डेली हाथों पे भी ड्रॉ कर सकते हैं अपने बच्चों के, ताकि वो पढ़ाई अच्छे से करें, उनका कंसंट्रेशन फोकस बढ़े। बिकॉज कनास क्या होता है कि जैसे बोला जाता है एक टॉर्च जैसे रिप्रेजेंट करती है, टॉर्च को रिप्रेजेंट करता है कि टॉर्च हमारे लाइफ में उजाला लेके आती है या हमें उजाला देने का काम करती है। तो कनाज ऐसा एक सिंबल है कि जो आपके लाइफ को उजाला देगा, आपके नॉलेज में नॉलेज को इनहेंस करेगा। अगर स्टडी जो भी बच्चे कर रहे हैं, लेकिन हम भी करते हैं स्टडी, है ना, तो हमें भी इस सिंबल को आप हाथ पे ड्रॉ करके रखेंगे या फिर आप इसको बना के अपने जो भी बुक्स होते हैं वहां पे उसको स्टिक कर देंगे, तो भी ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। इसके और भी कई कई तरीके हैं यूज करने के लिए, लेकिन सिंपल सा तरीका है इसको ड्रॉ करना, ठीक है। और डेली आप इसको फिर जब ड्रॉ करते हैं, इसको कनास 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 ऐसे बोलना है, इसको एक्टिवेट करना है एंड देन यूज करना है, राइट। बहुत सारे लोग टैटूज के लिए पूछते हैं कि मैम कौन सा टैटूज बनाए, तो आप इसमें से जो भी सिंबल, जैसे कि आपको इसको मीनिंग पता चल जाए तो आप इन सिंबल्स को अपने एज अ टैटू भी अपने ऊपर, अपने बॉडी के ऊपर बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं इन सिंबल्स का। अभी एक ये सिंबल है ईसा, ईसा एक स्टैंडिंग लाइन है ओनली, बट अभी आपको लगेगा ये सिंबल तो बहुत सिंपल दिख रहे हैं, सच में ये वर्क करेंगे या नहीं करेंगे। बट जैसे मैंने कहा कि जो भी हम सिंबल, ये सिंबल ऑलरेडी पावरफुल है, लेकिन जब भी हम इसमें इंटेंशन डालते हैं, किसी भी पर्पस के लिए हम इसको इंटेंशनली यूज करते हैं, तब इसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाती है, राइट। तो ये माने तो क्या है, एक स्टैंडिंग लाइन है, लेकिन मानो तो ये ईसा है, क्योंकि हमें इसकी पावर पता है, तो हमें इसको विथ इंटेंशन यूज करना है। तो ये सिंबल किसके लिए यूज होगा, तो अगर आप बहुत अच्छा कम्युनिकेशन चाहते हैं, बहुत बार होता है ना कि हमें पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, पब्लिक स्पीकिंग जहाँ पे हमें कुछ बोलना है, बात करनी है, हमारी कुछ बात रखनी है, तो हम डर जाते हैं, तो वहां पे ईसा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब भी बच्चे हमारे स्टेज पे जाते हैं या हम भी कहीं हमें बात करनी होती है, तो ये हमें यूज करना होगा। हमारे इमोशनल ब्लॉकेजेस को भी हटाता है ईसा, मतलब आप खुद को एक्सप्रेस कर पाएंगे जब आप इस सिंबल का यूज करेंगे, ईसा का इस्तेमाल करेंगे। ईसा आप देख पा रहे होंगे ना,
तो इस सिंबल को आपको सिंपली अपने बॉडी के ऊपर ड्रॉ करना है। आप लेफ्ट बॉडी साइड पे, आपका लेफ्ट बॉडी पार्ट पे आप कहीं पे भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ब्लू पेन से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपल, इसके बहुत सारे और मतलब हर एक इसका कलर होता है, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं इसका कलर कौन सा है तो सिंपली आप ब्लू से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में है, अभी मैडम इसमें ये हम कोई सिंबल, पीडीएफ भी देने वाले हैं क्या? हाँ जी, पीडीएफ भी मिलेगा। पीडीएफ में पूरा डिटेल में होगा कि इसको, इसका मीनिंग, जैसे अपराइट मीनिंग क्या है, रिवर्स मीनिंग क्या है। देन जैसे मैंने अभी शेयर किया था फेहू का, कि फेहू में जैसे ये है, फेहू में जैसे जैसे ये होगा ना कि क्या क्या हम यूज जी जी, करने वाले हैं, पूरा किस चीज डिटेलिंग के लिए रहेगी होगा, उसमें तो तो। ये पूरा डिटेल में होगा। बॉडी पार्ट्स के बारे में बताएंगे, तो कलर्स मैडम के वो बारे में ऐप मिलने वाला है? पूरा। हाँ, जो पीडीएफ होगा वो ऐप पे मिलेगा। जी, तो आपको यस, जो पीडीएफ होगा वो भी ऐप पे मिलेगा, जहां से आप उसको देख सकते हैं फॉर 6 to 8 मंथ। जी। ठीक है। अभी मैं आपको एक यूनिवर्सल रेमेडी बताती हूँ। अभी ऐसे तो आपको 24 सिंबल का पूरा बता सकती हूँ, लेकिन इतना टाइम हमारे पास नहीं रहता है। वेबिनार में थोड़ा लिमिटेड टाइम होता है और बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए। मतलब आप सिंपली 2-3 चीजों से इसको कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, तो उससे अच्छा मैं आपको और एक चीज बताती हूँ। ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, मेरे पीछे भी लगा है ये। बहुत सालों से मैं इसको यूज करती हूँ और बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट मुझे इसके मिले। ठीक है, इसको आप यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है, इस सिंबल को आप प्रिंट आउट निकालेंगे। ठीक है, इसका आप फोटो ले लीजिए अभी सभी लोग, इसका प्रिंट आउट निकालेंगे और आप इसको सबसे पहले प्रिंट आउट करने के बाद में लैमिनेशन कर लीजिए। ठीक है, लैमिनेशन अगर करवाना चाहते तो लैमिनेशन कर लीजिए। और जैसे हमारे मंदिर में थोड़ा सा इसको दिया जला के धूप दीप इसको दिखाना है, थोड़ी देर के लिए आप 1 घंटे के लिए आप वो पूजा स्थान में रख देंगे या फिर पूरा दिन आप रख देंगे, जो भी आपकी विश है। डेली फिर क्या करना है, उसको आप डेली आपकी जो भी विश है इस पे हाथ रखना है। ठीक है, इस सिंबल पे आप अपनी हाथ रखेंगे, आपका लेफ्ट हैंड रखेंगे या राइट हैंड, आप जो भी आपको सही लगे वो आप रखेंगे और आपकी विश को बोलना है, जो भी विश हो। ठीक है, मनी से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, जो भी विश है आपकी, आपको वो बोलनी है। और देखना कितनी जल्दी आपकी ये विश कंप्लीट होती है। इसमें पूरे के पूरे ये 24 सिंबल्स है और ये एक रून बाइंडिंग है। मतलब ये पूरा का पूरा मैनिफेस्टेशन के लिए ही बनाया गया है और ये बहुत ही अट्रैक्टिव भी है। आप जब इसको देख रहे होंगे तो आपको एक अलग से अट्रैक्शन भी महसूस हो रहा होगा। ठीक है, तो इसमें इसकी जो पावर है वो आप जब इसको यूज करेंगे तब आपको समझ में आएगी। तो डेली आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन आप करना चाहते हैं लाइफ में, जो भी आपको अट्रैक्ट करना है, अच्छी चीजें, ठीक है, नॉट निगेटिव चीजें, अच्छी चीजें जब आपको अट्रैक्ट करनी है, जो भी विश होती है वो विश आपको इसको बोलनी है और ये बहुत ही जल्दी हमारी विश को कंप्लीट करता है। ठीक है, तो ये सबके लिए आज हमारे जो क्लास ज्वाइन करेंगे उन सबका बहुत बहुत वेलकम है, लेकिन जो क्लास नहीं ज्वाइन करेंगे उनके लिए ये गिफ्ट है मेरी तरफ से। और मुझे इसके जब रिजल्ट मिलेंगे तब आप जरूर शेयर करना, क्योंकि मैंने इसके बहुत सारे रिजल्ट्स देखे हैं। जी मैडम, स्टॉप शेयरिंग कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जो आज वेबिनार में आए। सभी से रिक्वेस्ट है कि आप कल भी आइए, कल एक नए टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं। पल्लवी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत ही बड़ा कोर्स है, 5 दिन का कोर्स है, लेकिन एक एक पॉइंट जो आपने कंटेंट का देखा वो पूरा का पूरा आपको बताया जाता है। तो 5 दिन की 1.5 से 2 घंटे की ये क्लासेस रहेंगी और बहुत अमेजिंग क्लास है। 2 बार हम पहले भी करा चुके हैं। 19 तारीख से स्टार्ट हो रही है, 3:33 का इसका बेस्ट टाइमिंग है। वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी इसमें आपको ऐप में, जो 6 मंथ तक रहती है।
इसके अलावा PDF नोट्स भी मिलेंगे जो 6 से 8 महीने तक आपके पास रहेंगे। सर्टिफिकेशन जो है वो आपको कंप्लीशन का आपके ग्रुप में ही दे दिया जाता है। ये एक सर्टिफिकेट रहता है। मैडम खुद कंडक्ट करने वाली ये क्लासेस पेटीएम, गूगल पे, फोन पे 9675176666 है। 3540 रुपये इसका एनर्जी एक्सचेंज है, गुरु दक्षिणा मान लीजिए या जो 3540 रुपये देकर आप ये क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। स्कैनर आपके पास में है। पेमेंट करने के बाद पेमेंट की स्लिप को आपको 7665559566 पर शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल।